नमस्कार। जैसे कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जय श्री मानव सेवा और मैं प्रभु में आप सबका भाई आशीष राजकुमार गुजरात की धरती से आप सभी के सामने परमेश्वर का वचन लेकर आते चले जाता हूं। साथ ही साथ मसीह के कार्य को रोकने वाले का भी पर्दाफाश करते चले जाता हूं। जैसे कि आप देखते चले जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ के अंदर रतन यादव और ज्योति शर्मा और बाकी जो बेरोजगार जिनको कोई काम धंधा नहीं है वो लोग मार तोड़ करते चले जा रहे हैं। आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि परमेश्वर का वचन और विरोधी लोग क्या कहना चाहते हैं मसीह समाज को। मसीह समाज को मारने और तोड़ने की बातें वही लोग करते हैं जो लोग डर चुके हैं। मैं आज आपको ऐसा बताना चाहूंगा जो कि मसीह लोगों को धमकी देने वाले व्यक्ति के बारे में पिछले दिनों से लेकर अभी तक मैं लगातार बताते चले आ रहा हूं। और साथ ही साथ मैं एक बात बताना चाहता हूं कि मैं धमकियों से डरने वालों में से नहीं हूं। रतन यादव ने मुझे धमकी दी और बाकी जो YouTube चैनल चलाते हैं जो मसीह लोग उनको भी काफी उसने बातें सुनाई हैं। तो आज मैं उस वीडियो को सामने रखूंगा, उसके बाद में और दूसरा वीडियो मैं बताना चाहूंगा। लेकिन आज आपके सामने कुछ ऐसे कारनामे बताऊंगा जो मसीह समाज को लोग डर चुके हैं, धमकी के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं और अपने ही लोगों को क्या क्या देख रहे हैं, यानी कि अपने ही लोगों को मारने तोड़ने के लिए इजाजत दे रहे हैं। हिंदू धर्म के कुछ ऐसे कावड़िया वाले लोगों ने कुछ लोगों की हत्या कर दी और पुलिस वाले को भी, यानी कि क्या बोलना चाहिए, पुलिस वाले की गाड़ियों को भी तोड़फोड़ कर गई कावड़िया वाले लोगों ने, हिंदू धर्म के कुछ ऐसे कावड़िया लोगों ने। तो उनको तो सुधारो भाई, अपने ही घर के परिवार को नहीं सुधार पाते तो मसीह समाज के लोगों के पीछे क्यों पड़े हैं? धर्म की रक्षा करने जा रहे हो ना, धर्म में क्या होना चाहिए उस बात को सिखाओ उन कावड़िया वालों को। आइए हम वीडियो देखेंगे। रतन यादव जो हिंदू संगठन का बड़ा ठेकेदार है, जो बजरंग दल का गुंडा है, तो आइए देखते हैं मसीह लोगों को धमकी दे रहा है और साथ ही साथ मेरा भी नाम ले रहा है, बोलता है आशीष राजकुमार जो गुजरात का है। आइए देखते हैं, सुन लीजिएगा, अपने आंखों से देखिए और कानों से सुनिए वो व्यक्ति क्या कहते हैं, फिर हम उनके बारे में थोड़ा एक्शन रूपी शब्दों को इस्तेमाल करेंगे। आइए। उन सब मिशनरियों को मेरी ओर से एक सीधी चेतावनी है, जितने जो चैनल बनाते हैं, जितना चैनल बनाना है, आशीष राजकुमार गुजरात वाले और एक लड़का और है जेजस चैनल वाला और एक मसीही चैनल वाला, ये जितने भी लोग हो, एक बाइबल टीवी वाला, तुम जितने भी लोग हो ना, मेरा जितना भी प्रचार प्रसार करना चाहते हो निगेटिव करते रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम जब जब धर्मांतरण करते आओगे तब तक मैं तुम लोग को तोड़ूंगा, ये 100% मेरे तरफ से वादा है। देखा आपने, सुना, ये व्यक्ति बोलता है मारने और तोड़ने की बातें करता है, जिसका नाम है रतन यादव, यानी कि ये मेरा नाम बोलता है क्योंकि मेरे नाम से भी उसको घबराहट हो रही है। बाकी अन्य मसीह समाज के लोगों ने चैनल जो चालू कर रखे हैं उससे भी इस व्यक्ति को डर और भय है। मेरे तमाम भाइयों बहनों, इसको अगर डर नहीं रहती तो कुछ नहीं बोलता, लेकिन चलो ठीक है, मैं आपको देखिए, जब जब अपने धर्म पे आघात होगा मैं तो उंगली उठाऊंगा, पहला चीज। दूसरा कि हम लोगों ने धर्मांतरण पर बहुत कार्य किया, जिसका परिणाम स्वरूप सत्ता में आज सरकार आके बैठी है, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी आज भी धर्मांतरण बंद नहीं हुआ है। आज भी धर्मांतरण बंद नहीं हुआ, उसको पूर्ण रूप से बंद करने के लिए हम लोग आज भी काम कर रहे हैं और जहां जहां मिलेंगे मिशनरी गलत हरकत करते हुए उनकी ठुकाई भी हम लोग करेंगे। हाँ, तो आपने देखा होगा और ये व्यक्ति काफी गुंडागर्दी भी कर रहा है ना, तो आपको सावधानी पूर्वक आगे की ओर बढ़ना चाहिए। मेरे भाई रतन यादव, अगर मेरे वीडियो को आप देख रहे हैं तो इतना याद रखना, मैं गुजरात की धरती से बोलता हूं और डरता तो मैं किसी बाप से नहीं, चाहे वो बड़ा हो गया छोटा हो गया। मैंने मोदी और योगी की बाकी नहीं छोड़ी, तो तू कौन से खेत की मूली है, इतना याद रखना। तुम खा खा कर मोटे और ताजे हो चुके हैं, हमारा ही बाप का खाते हो और हमारे ही बाप की बदनामी करने पर तुल पड़े हो। और तुम कौन ऐसे आदमी हो यार, हिंदू धर्म के नाम पर लड़ाए जाते हैं, हिंदू धर्म के नाम पर मारे तोड़े जाते हैं। कावड़िया वाले लोग जो दर्शन करने जा रहे हैं शंकर भगवान का,
मालूम नहीं क्या क्या करने जा रहे हैं लोग जल उठाकर, और उनको अगर थोड़ा सा भी धक्का धुक्की या ठोकर लगी है ना, खरोच भी लग गया, तो भी ये लोग आने जाने वालों को मारते हैं, तोड़ते हैं। तो ये हिंसा नहीं तो क्या है ना? ये शैतानी लोग हैं जो कावड़िया वाले लोग, जितने भी लोग मेरी आवाज को सुन रहे कावड़िया वाले, जो लोग हिंसक है, जो मारतोड़ कर रहे हैं, उन्हीं को मैं बोल रहा हूं कि तुम लोग अगर परमेश्वर का, तुम्हारे परमेश्वर का दर्शन करने तुम लोग जा रहे हो, तो आने जाने वाले लोग जो है धक्का धुक्की कर रहे हैं, या रास्ता छोटा होगा तो कहीं लग गया इधर उधर, तो फिर इन्होंने क्या किया, एक व्यक्ति को पूरा हत्या कर दिया और रिक्शा को भी तोड़फोड़ कर दी गई, और क्या बोलना चाहिए कि पुलिस वाले की गाड़ी को भी तोड़फोड़ कर दी, कावड़िया वाले। और ये इतना बड़ा इजाजत कौन दे रहा है? टकला है ना, योगी। तो क्या करना चाहिए, इस टकले को भी हटा देना चाहिए, और ये मारतोड़ कर रहे हैं ना, इनको तो बराबर गिरफ्तार करना चाहिए। लेकिन केस को उल्टा सुल्टा कर दिया, और बीमार था ऐसा करके केस में लिखा गया, कोई बीमारी के कारण मर गया, ऐसा वहां झूठा लिखा गया। तो मैं आप सभी को इतना बताना चाहता हूं, हिंदू धर्म में ही इतनी गंदगी है, तो फिर उसमें रहेंगे कौन? जितने भी हिंदू धर्म में जो लोग हैं, सुन लीजिएगा, अगर आप लोग वहां पर चेक करो और वहां देखिए कि क्या खास है, क्या नकली बात है, क्या असली बात है, क्या अच्छा है, उसको भी आपको और मुझे ध्यान देना चाहिए। जिसमें अच्छाई है वहां पर जाकर आप आश्रय लीजिए, वहां पर जाकर अपनी जिंदगी को संवारिए, ठीक है? तो अगला वीडियो में और बताना चाहूंगा, उसके बाद में वचन की फरमाइश रखूंगा। तो देखिए, ये हिंदू धर्म का महाराज जी है, मसीह लोगों के बारे में क्या बोलते हैं, क्या अच्छाई है मसीह लोगों में और क्या बुराई है हिंदू लोगों में, उसने देखा। मध्य प्रदेश के अंदर जाकर उसने देखा तो गांव की गांव, काफी भीड़ की भीड़, ईसाइयों में लोग चले गए। क्या कारण है? तो आइए देखते हैं, सवाल जवाब हो रहा है, आइए देखते हैं, सुन लीजिए। मध्य प्रदेश के अंदर गया, आदिवासी क्षेत्र के अंदर गया, वहां क्रिश्चियन लोगों ने 13 परिवारों को हिंदू से क्रिश्चियन बना दिया। मुझे जब वेदना हुई, मैं उन लोगों के पास में गया, उनकी पूरी फौज एकत्रित थी, बहुत सारे हिंदूवादी संगठन भी वहां मौजूद थे। और जब मैं पहुंचा, मैंने पूछा, भाई क्या बात, क्या दिक्कत हो गई? आपको कृष्ण अच्छे नहीं लगे? आपको भगवान राम अच्छे नहीं लगे? आखिर ईसा मसीह में कौन सी ऐसी विशेषता थी कि आप लोग राम कृष्ण के बेटों ने आज राम कृष्ण को तिलांजलि दे करके ईसा मसीह को अपना भगवान मान लिया? वो व्यक्ति मेरे से कहने लगा, स्वामी जी, एक तरफ तो ईसा मसीह हैं कि जो धरती के लोगों के पापों की गठरी बना करके सिर पर रख करके और शूली पर चढ़ गए, एक तरफ आपके भगवान कृष्ण हैं जो यमुना जी में नहाती हुई लड़कियों के कपड़े उठा करके और पेड़ पर चढ़ गए। आप मुझे बताइए ईमानदारी से, ईसा मसीह अच्छे है या आपके कृष्ण अच्छे हैं? वहां बहुत सारे तिलक लगाने वाले लोग बैठे थे। मैंने उनकी तरफ संकेत किया कि इनके प्रश्न का जवाब दीजिए। सबको पसीने आ गए मेरी माताओं, कोई उस पादरी के प्रश्न का जवाब दे कैसे? अरे हमने ही तो कृष्ण को कलंकित किया है। आज उस पादरी की क्या औकात थी जो भगवान कृष्ण पर ये आक्षेप लगा देता? ये आक्षेप किसने लगाए? हमारे लोगों ने लगाए। और हम लोग ईसा मसीह को गाली दे रहे हैं, क्रिश्चियन लोगों को गाली देते हैं, मुसलमान लोगों को गाली देते हैं कि हमारे भगवानों पर वो लोग कीचड़ उछाल रहे हैं। कृष्ण के बारे में ये लिख दिया, देवी दुर्गा के बारे में ये लिख दिया, भगवान राम के बारे में ये लिख दिया। वो कहां से लिख रहे हैं? उनके पास प्रमाण कहां से है? कहां से विषय लिया है? आपके ही तो ग्रंथों से लिया उन्होंने। तो सुना आप लोगों ने उस महाराज ने क्या कहा? हिंदू लोगों के सिर झुक गए शर्म के मारे। क्यों झुक गए? क्योंकि उनके भगवान ने पाप किया। प्रभु यीशु मसीह लोगों के तन को ढकता है, बल्कि इनके हिंदू धर्म के भगवान लड़कियों के तन को उगाड़ते हैं। ऐसे तो व्यभिचारी और पापी हैं। मैं सच को सामने ला रहा हूं। जितने भी हिंदू संगठन के लोग हैं, सभी को सच सुनना बड़ा कड़वा लगता है, लेकिन सच तो सच है। हम इसके अलावा क्या करेंगे? सही और झूठ का पर्दाफाश हमने करना स्टार्ट काफी वर्षों से किया है, और हमारे साथी दोस्त यार भी हमारे सच्चाई के कारण हमसे बिछड़ गए हैं। हमें दोस्तियों का कोई अकाल नहीं पड़ा हुआ है, और हमें दोस्तियां बनाना इतना कोई शौक नहीं है। समझ रहे हैं मेरे तमाम भाइयों बहनों? हम अकेले आए हैं, अकेले जाएंगे। दोस्ती तो आज है, कल नहीं होगी। कुछ लोग पैसे के मदद के कारण भाग जाते हैं,
और कुछ लोग खाने के कारण भाग जाते हैं और कुछ लोग झूठ और सच्चाई के कारण भागते हैं। हम उसमें क्या कर सकते हैं? उनकी करतूतें अगर सामने नजर आती चली जाती है तो भागना अनिवार्य है। भागेंगे लोग। आजकल मसीह समाज में भी गुमराह कर रहे हैं और हिंदू समाज में भी गुमराह कर रहे हैं। काफी ऐसे अलग अलग प्रकार से लोगों ने अपने मन घड़ित कहानियां बनाकर संगठन खड़ी कर दी है। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह पापियों के लिए मरा था, लेकिन कुछ ऐसे आए देवी देवता बनकर, उन्होंने क्या किया? पापियों का नाश किया। बल्कि नाश करने वाला अच्छा है या फिर बचाने वाला अच्छा है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो मैं कहता हूं, जिसने बचाया है हम उसका प्रचार करते हैं और उसी के नाम से लोग विरोध करते हैं। सच्चाई है इसलिए विरोध करेंगे। झूठ के पीछे लोग अधिकतर अपनी जिंदगी को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सच्चाई के पीछे अपनी जिंदगी को चलाने के लिए किसी ने भी टारगेट नहीं बनाया। तो आइए हम कुछ वचनों के द्वारा आपसे बात करेंगे, लेकिन एक और बात आपको फरमाना चाहता हूं। वचन बड़ा कड़वा लगता है इंसान को, लेकिन जब वचन के साथ अगर चलना सीख जाए तो बड़ा मजा आता है यार। मैं आपको बताना चाहता हूं, रतन यादव को और बाकी जो अपने जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं कई धर्मों में ले जाकर, सभी लोग अपनी जिंदगी को कीमती समझकर वापस लौटकर आइए प्रभु यीशु मसीह के पास। उसने कभी किसी का भेदभाव नहीं किया, मारतोड़ नहीं किया, किसी की हत्या नहीं करी, बल्कि आज संसार में लोग किसी की हत्या कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं, किसी के साथ में गद्दारी कर रहे हैं, है ना? काफी ऐसे हो चुके हैं। मैं सभी की बातें बोल रहा हूं जिन्होंने गद्दारी करी, जिन्होंने नियम शास्त्र से बाहर निकलकर अपनी जिंदगी को जिलाना और इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। बीते हुए दिनों में मैंने सोनगढ़ व्यारा के आसपास यानी कि तापी जिला के अंदर एक पास्टर है, उसका मैंने पोल खोला था। उसने अभी तक मुझे कोई जवाब नहीं दिया। अगर उसमें हिम्मत होती तो वो मुझे कॉल करते और किसी उसके चमचे गुंडे को मेरे पास भेजता, है ना? कोई तो आ जाए, मैं इंतजार इनका कर रहा हूं। पर्दाफाश इतना करूंगा, उनका पूरा चिट्ठा खोल कर रख दूंगा। मैं सबकी बात कर रहा हूं जो चिट्ठा छिपा कर रखे हैं, सबका चिट्ठा मैं खोलना शुरू कर दूंगा अभी, और डरूंगा तो किसी बाप को नहीं। इतना याद रखना, परमेश्वर के साथ जीना है तो आगे की ओर आप बढ़ते चले जाओ। आइए हम थोड़ा सा वचन पढ़ेंगे, देखेंगे इसमें कि भजन संहिता 34 का 3 वचन क्या कहता है। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। यह दाऊद राजा कहता है, अभी मैं भी कहता हूं, आओ हम मिलकर यहोवा की स्तुति करें, मतलब परमेश्वर की स्तुति करें। लड़ाई झगड़ा भेदभाव में कुछ नहीं रखा है, धर्मों में कुछ नहीं रखा है। कौन से धर्म में कुछ रखा है मुझे बताइए आप? हिंदू धर्म में तो पूरा खोखलापन है, पूरा खोखलापन है। कांवड़िया यात्रा लोगों ने निकाली, जहां आने जाने वालों के साथ धक्का धुक्की अगर हो गई तो वहां भी उन्होंने मारपीट किया। क्या इनके बाप का रोड हो गया? अरे भाई साइड में चल के जा सकते हैं ना तुम लोग, साइड में चल के जाओ। किसी को भेंट करने जा रहे, किसी का दर्शन करने जा रहे, तो किसी की हत्या करते हुए, किसी को दुख देते हुए जा रहे, शर्म आना चाहिए ऐसे कांवड़िया वाले को, है ना? तो ध्यान देना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, आओ हम यहोवा की स्तुति करें और उसकी बड़ाई करें, मिलकर आराधना स्तुति करें। हालेलुया। जिस परमेश्वर ने जमीन और आसमान को बनाया है, उसकी आराधना स्तुति करने के लिए कोई आपको बोझ उठाने की जरूरत नहीं है, कोई यात्रा करके जाने की जरूरत नहीं है। हमें धमकियां देने वाले खुद चुपचाप बैठे हैं। धमकी वही इंसान देता है जो डरता है, जिसको डर है क्या कुछ हो ना जाए, है ना? हम धमकी नहीं देते हैं, जो भी बोलते हैं हकीकत बोलते हैं और खुलेआम स्क्रीन के ऊपर नंबर डालते हैं और डरते तो किसी बाप को नहीं। अगर कोई इंसान
हमसे मुकाबला लड़ना चाहता है तो हमने तो नंबर दिया, खुलेआम नंबर दिया। पूरी दुनिया को मैं इतना बताना चाहता हूं, किसी के भी अंदर मेरे सवाल का जवाब देने की ताकत और हिम्मत है, फोन करो, मैं आपको हर सवाल का जवाब दूंगा। और पहले मैं भी सवाल पूछूंगा, क्या तुम सही हो गलत हो, मैं परखने वाला माहिर हूं, है ना। जानते हो क्या है, कौन सी खेत की मूली तुम हो, तुम्हारा जड़ कहां से है, मैं सब खोज निकालता हूं। चाहे वो मसीह समाज में हो, चाहे और कोई अन्य समाज में हो, चाहे हिंदू धर्म में हो, चाहे और कोई धर्म में हो, है ना। बात करते करते इंसान की चेकिंग कर लेता हूं। इतना याद रखना, कोई कहता है मैं धर्मी हूं, कोई कहता है मैं ये हूं, फलाना ढेकना हूं। मसीह समाज में बढ़ते चले जाओ। हिंदू धर्म के जितने भी, कोई भी धर्म के लोग, कोई भी पीड़ित लोग, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके आओ, अपनी जिंदगी को बनाओ। किसी धर्म की मत सुनो, किसी भी धर्म की मत सुनो, केवल ईश्वर की सुनो, जो ईश्वर आपकी जिंदगी को बना सकता है ना। पंडितों की भी मत सुनो, प्रचारक लोगों की भी मत सुनो। परमेश्वर का वचन किसी व्यक्ति के द्वारा क्या कहता है, उस क्या बनना चाहिए, उस प्रचार को या फिर उस वचन को मानो। आप हमारी भी मत मानो, आप केवल मैं क्या बोल रहा हूं उस शब्द में अगर आपको हिम्मत आती है, आपको सच्चाई लगता है, तो ही आप उस बात को माने और आगे की ओर बढ़े। आइए अगला वचन आपके सामने मैं फरमाना चाहूंगा। हाँ, भजन संहिता 37 का 39 वचन, आगे आप पढ़ लेना, थोड़ा मैं पढ़ता हूं। धर्मियों की मुक्ति यहोवा की ओर से होती है, संकट के समय वह उनका दृढ़ गढ़ है। हालेलुया। यहां पर क्या कहा गया मेरे यारों, यहां पर यह कहा गया कि धर्मियों की मुक्ति यहोवा की ओर से होती है, संकट के समय वह उनका दृढ़ गढ़ है। हालेलुया। यहोवा आपको और मुझे संभालता है, आपको और मुझे मुक्ति देता है। संकट के समय वो आपकी और मेरी मजबूती है। कोई इंसान आपकी और मेरी कोई मजबूती कर सकता है क्या? आपको निराश कर देगा, आपको ढिलाई में डाल देगा, आपकी मदद करने के लिए कहेगा जरूर, लेकिन आपको क्या बोल देगा कि वो धोखा दे देगा। मेरे साथी लोग, बहुत से ऐसे लोग हैं, हमें राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा में मदद करने के लिए वादा तो करते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद भाग जाते हैं। अरे भाई, हमने आपको बोला भी नहीं, और आपने खुद पूछा हमको कि हाँ, क्या हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। हमने सीधा डायरेक्ट बोला कि हमें कुछ लोगों को, गरीबों में दान देना है, मदद करना है, उनकी जरूरतें पूरी करना है। तो उसमें क्या मदद चाहिए हमको? और कुछ नहीं, हमारे पास सब कुछ है ना। वचन है, प्रभु का सामर्थ्य है, प्रभु का ज्ञान है ना, सब कुछ है। लेकिन दुनिया का धन दौलत हमारे पास नहीं है। वो धन इस दुनिया में गरीबों तक बांटकर उनकी सेवा करना है, उनको उस परिस्थिति से बाहर निकालना है। इसी बात को मैं मद्देनजर रखता हूं। फिर लोग भाग जाते हैं, बाकी सब ठीक है, लेकिन इसी बात को सुनते हुए लोग भागते हैं। तो यहीं पर समझ जाना कि ये इंसान केवल 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 अपना चाहता है, दूसरों का नहीं चाहता है। जो इंसान दूसरों के लिए जीता है, वहां समझ जाना कि वो परमेश्वर के वचन के खिलाफ नहीं है, वो परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहा है। तो आइए मैं आपको बताना चाहता हूं, संकट के समय यहोवा संभालेगा, वो दृढ़ गढ़ है। हम कहां जाएं यार? अगला वचन आपको सुनाना चाहूंगा, 37 भजन संहिता 37 का 5 वचन, थोड़ा पढ़ देता, आगे आप पढ़ना है। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। अपने मार्ग की चिंता यहोवा का मतलब परमेश्वर के ऊपर छोड़ो, क्योंकि वो ही आपकी और मेरी चिंता करता है। उसके ऊपर आपका और मेरा भरोसा रखना है। मेरे तमाम भाइयों बहनों, अपने मार्ग की चिंता नहीं करना। काफी लोग धमकियां देते, मारने की, तोड़ने की, ठोकने की, है ना। ये मारने वाले और तोड़ने वाले और ठोकने वालों से बड़ा ऊपर वाला बैठा है। ये सबको एक बार धक्का मार देगा ना, तब पता चलेगा मारना और तोड़ना कोई ताकत नहीं चलेगी इनकी। अभी परमेश्वर इतना गुस्से में है कि सब जगह पानी पानी कर दिया। कईयों का घर गिर गए, कईयों का बिल्डिंग गिर गए, कईयों के पुल गिर गए, कईयों के क्या क्या बोलना चाहिए, गाड़ियां बह गई, गाय भैंस बह गई। कहां गए हिंदू संगठन के लोग? इनके माँ बाप को बचा नहीं पाए। बोलते हैं ना
इनके माँ बाप गाय भैंस हैं, तो जाओ ना बचाने के लिए गाय भैंस को, है ना। कहां गई तुम्हारी ताकत, कहां गया तुम्हारा हनुमान, है ना। संभाल लो। समझ में आता कि नहीं आता? तो ध्यान रखिएगा, विरोध करने वाले और हमसे पंगा लेने वाले, तुम में अगर ताकत है तो फोन करो ना। किसी के अंदर ताकत नहीं है। कुछ लोग फालतू के फोन करते हैं, बिल्कुल फोन मत करो। कोई लोग प्रार्थना के लिए फोन कर रहे हैं, कोई लोग तारीफ करने के लिए फोन कर रहे हैं, बिल्कुल मत करो फोन ऐसा फालतू, बिल्कुल मत करो। कोई लोग मेरा नंबर सेव करते हैं फोन के अंदर, तो रिंग मार देते हैं, कॉल कर देते हैं, फिर मैं वापस कॉल करता हूं तो क्यों किया फोन बोलता हूं, तो नंबर लिख रहा था, है ना, फोन करके देख रहा था क्या सही है कि गलत है। बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल मत करो, है ना, नहीं तो डांट दूंगा, बहुत डांट दूंगा मैं, है ना। फालतू बिल्कुल फोन मत करो। काम होगा तो ही फोन करो, या फिर व्हाट्सएप करो, मैसेज भेजो, या फिर कमेंट लिखो। बहुत सा ऐसा ऑप्शन है ना हम तक पहुंचने का। व्हाट्सएप करो, या फिर मैसेज करो, या फिर कमेंट लिखो, है ना, या फिर डायरेक्ट फोन करो, कुछ बातें करना है तो, ठीक है। फालतू का नंबर चेक करने के लिए बिल्कुल फोन मत करो। हम आपके जैसे फालतू बैठे हुए नहीं है ना। और तारीफ करने के लिए भी फोन मत करो, ठीक है। तारीफ नहीं करना है। इस सेवा को हम आगे बढ़ा रहे हैं। इस सेवा में हाथ बढ़ाना तो जल्दी से बढ़ाओ, नहीं तो भाग जाओ, ठीक है। धन्यवाद।